औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुन अलैकुम। मैं हूँ फ़िरदौस अली। जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की विलादत के मौके पर आज के इस प्रोग्राम का उन्वान तमाम औरतों की सरदार ख़ातून जन्नत जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से मंसूब है, जिनका किरदार अखलाक हमें बताता है कि कनीज़ान ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को कैसा होना चाहिए और तरबियत औलाद किस तरह से होनी चाहिए। जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा यकीनन आप इमाम नहीं हैं, लेकिन आप 14 मासूमीन में वो हस्ती हैं जो इमामों की माँ हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी और अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की ज़ौजा हैं। जनाब फ़ातिमा ज़हरा की अज़मत बयान करें तो हदीस किस्सा में हम अक्सर पढ़ते हैं, कसम है मुझे अपने इज़्ज़त व जलाल की कि नहीं पैदा किया मैंने आसमानों की बिना को और ज़मीन को जो बिछाई गई, न चमकते हुए चाँद को, न दबकते हुए सूरज को, और न उस गर्दिश करते हुए फ़लक को, न बहते हुए समंदर को, न चलती हुई कश्तियों को, मगर मोहब्बत में इन पाँचों बुज़ुर्गवार की जो ज़ेर चादर हैं। जिब्राईल अमीन ने अर्ज़ किया, परवरदिगार आलम वो कौन हज़रात हैं? खुदाए साहिब इज़्ज़त ने फ़रमाया, हम फ़ातिमतो व अबूहा व बालूहा व बनूहा। वो फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हैं, उनके पिदर बुज़ुर्गवार हैं, उनके शौहर और दोनों फ़र्जंद हैं। खुदावंद आलम के नज़दीक आपकी ये मंजिलत है कि उस रब्बे कायनात ने पंजतन का तारुफ भी आपके ज़रिए आपके हवाले से कराया कि ज़ेर चादर फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हैं, उनके बाबा, उनके शौहर और उनके दोनों फ़र्जंद हैं। जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने अपनी ज़िंदगी को इस तरह से गुजारा कि आज की तमाम औरतों के लिए एक नमूना अमल, एक दर्स है कि किस तरह अपनी औलाद की तरबियत करें, किस तरह घर के माहौल को खुशगवार बनाएं। जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के चाहने वालों के अंदर क्या सफ़ात होनी चाहिए। आज के ज़माने में अगर हमारी औलाद हमारे पास आए और वो हमसे बात करना चाहे, अपने दिन भर की एक्टिविटीज़ के बारे में बताना चाहे, कुछ शिकायतें, कुछ प्यार भरी बातें करना चाहे, लेकिन हम जो अपनी ही परेशानियों में गुम रहते हैं, उनकी कोई बात नहीं सुनते। यहाँ तक कि कई बार ऐसा भी होता है कि दूसरों का गुस्सा हम अपनी औलाद पर ही उतार देते हैं और नाज़ेबा अल्फाज बोलकर उन्हें जाने को कहते हैं। लेकिन दर फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की सिमत आकर देखें कि जब आपके दोनों फ़र्जंद आते तो आप ये नहीं कहती कि कहाँ थे, किस लिए आए, क्या काम था। आप हमेशा उनसे मेरे नूरे ऐन, मेरे लख्ते जिगर, मेरी आँखों की ठंडक कहकर मुखातिब होती थीं। आज बच्चों को सिर्फ स्कूल भेजना ही काफ़ी नहीं है, कुछ चीज़ों की ज़िम्मेदारी आपकी भी है। बच्चे वही सीखते हैं जो देखते हैं। एक खातून अपने घर का माहौल कैसा रखती है, ख़ुद कैसी है, क्या वो ख़ुद अपने शौहर की इज़्ज़त कर रही है, अपने सास ससुर माँ बाप की इज़्ज़त कर रही है कि नहीं। अगर हाँ तो बच्चे भी करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि मायके की तरफ से किसी का भी फ़ोन आया तो मोहब्बत से, खुशी से बात की, लेकिन अगर शौहर की तरफ से किसी का फ़ोन आया तो बात करना तो दूर, फ़ोन उठाया ही नहीं। बच्चे ये सब देख रहे हैं। जब हम इस तरह की तरबियत देंगे तो बच्चे वही सीखेंगे। फिर हम ये शिकायत करेंगे कि बच्चे बड़े होकर माँ बाप को समझते नहीं हैं, इज़्ज़त नहीं करते, बच्चे दीन से दूर हो गए हैं। जब आप ख़ुद गलत करेंगे तो बच्चों को क्या दर्स देंगे। आपका किरदार आपके बच्चे की बेहतरीन तरबियत का ज़रिया है। यहाँ अगर अहले बैत के घर में नज़र डालें तो एक मुकाबला होता है, नेकी कौन पहले करेगा। एक अगर रोटी दे रहा है तो दूसरा कहता है कि मैं भी दूंगा। सब ने अपनी रोटी दे दी, जाहिर है जब बड़ा दे रहा है तो हम भी देंगे। अहले बैत ने इबादतों, रोज़ों के और अपने अखलाक व किरदार के ज़रिए बताया कि बच्चों की किस तरह तरबियत की जानी चाहिए। आज के इस दौर में जब इंसान अपने तमाम काम मशीनों के ज़रिए अंजाम दे रहा है, और इस दौर में भी अगर हम अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करना चाहते हैं तो उन्हें बेहतरीन अखलाक,
بہترین کردار کی تعلیم دینی ہوگی جو در اہل بیت کے علاوہ کہیں نہیں مل سکتی ہے۔ ہم جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی کا معائنہ کرنا چاہیے کہ کس طرح آپ نے ایک بہترین ماں، ایک بہترین بیٹی، بہترین زوجہ اور بہترین بہو کا کردار نبھایا ہے۔ ہمیں بھی اپنی زندگی میں جناب فاطمہ زہرا کی سیرت پر عمل کر کے زندگی کو خوشگوار بنانا چاہیے، تبھی صحیح معنی میں ہم خود کو خاتون جنت کی کنیزوں میں شامل ہو سکیں گے۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے جن باتوں کا حکم دیا ہے اگر انہیں انجام نہ دیں اور جن سے منع کیا ہے اس سے ہم کنارہ کشی نہ کریں گے تو ہم پھر کیسے چاہنے والے ہوئے؟ لہٰذا ہمیں معصومین کی پیروی کرنا چاہیے۔ ایک چاہنے والے کو صحیح معنوں میں اہل بیت علیہم السلام کا پیروکار ہونا چاہیے۔ پروردگار عالم بھی قرآن مجید میں سورہ صفات میں ارشاد فرما رہا ہے، اور یقیناً نوح علیہ السلام ہی کے پیروکاروں میں سے ابراہیم علیہ السلام بھی تھے جب اللہ کی بارگاہ میں قلب سلیم کے ساتھ حاضر ہوئے۔ اس آیت میں پروردگار عالم نے ابراہیم علیہ السلام کو پیروکار کہا ہے، اور جب وہ اپنے رب کے پاس قلب سلیم یعنی اس دل و دماغ کے ساتھ جو ہر عیب سے پاک ہے، جس میں خدائے رب العزت کے سوا کوئی نہ ہو، اسی لیے خود کو اور اپنی اولاد کو اس حد تک علم ضرور حاصل کرنا چاہیے کہ جس سے ہم یہ جان سکیں کہ اہل بیت علیہم السلام نے کن باتوں کو انجام دینے کی تاکید کی ہے اور کن باتوں سے دامن بچانا ضروری قرار دیا ہے۔ جب علم ہوگا تبھی عمل ہوگا، علم کے بعد ہی عمل کی منزل آتی ہے۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں، اگر تم ان باتوں پر عمل کرو جن کا ہم نے حکم دیا ہے اور ان باتوں سے رک جاؤ جن کو ہم نے منع کیا ہے تو تم ہمارے پیروکاروں میں ہی، ورنہ نہیں۔ اس لیے اگر پروردگار عالم کے احکام کی پابندی کر رہے ہیں تو یہ خدا کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں اہل بیت کا پیروکار بنایا۔ آخر میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی کنیزوں سے، ان کے چاہنے والوں سے یہ کہنا چاہوں گی کہ اپنی اولاد کی بہترین تربیت کے لیے پہلے خود کو تیار کریں۔ خاص طور پر پردہ اور حجاب کے سلسلے میں کہنا چاہوں گی کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے خاندان کے احکام کی پابندی کریں۔ تمام تر علماؤں نے پردہ اور حجاب کے بارے میں محرم نامحرم کے بارے میں جو باتیں بیان کی ہیں وہ یوں ہی نہیں کی، بلکہ قرآن مجید اور اہل بیت علیہم السلام کی ہدایت ہے۔ اللہ ہم سب کو پردے کی، اپنی اولاد کی نیک تربیت کرنے کی اور اہل بیت اطہار کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، آپ سے پھر ملیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ یہ نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا کہیں، یہ نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا کہیں، ان کا مطلب ہے کیا فاطمہ فاطمہ، ليلة القدر کا ترجمہ۔